ज़म-ज़म की खदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे क़ैदार की औलाद में उदनान हुए। उदनान के बेटे माद और पूते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से करेश बन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बन मालिक भी कहलाए। करेश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कुस्सिया ने इक़्तिदार हासिल किया। कुस्सिया के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशम पैदा हुए। हाशम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम शेबा रखा गया। यह पैदा ही हुआ था कि हाशम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतल्लब मक्का के हाकिम हुए। हाशम का बेटा मदीना मनूरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतल्लब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मुतल्लब ने लोगों को बताया, ये हाशम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुतल्लब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दाल मतलब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दाल मतलब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दल्ला, अबू लहब, हारिथ, ज़बीर, दरार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कनुआ खोदने का हुक्म दिया गया। मुमपदे यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कनुए को, इस कनुए को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे। बेत अल्लाह के नगरां थे। उन्होंने बेत अल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बन उम्रो था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बेत अल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर न हुआ। आने करी थे। जब मदाद ने देखा कि इन पर कोई असर न होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल व दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खाना काबा से निकालकर ज़मज़म के कनुए में डाल दें और मट्टी से उसको पाट दिया। से पहले ही खशक हो चुका था। अब उसका नाम व निशान मिट गया। मदतों ये कनुआ बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खज़ा ने बनु जुरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कुस्सिया की सरदारी का ज़माना उसी हालत में गज़रा। कनुआ बंद रहा, यहाँ तक कि कुस्सिया के बाद अब्दाल मतलब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कनुए की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अब्दाल मतलब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। आया। मैंने उस पूछा, तैबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। मोइदे कहने लगा, बुरा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना किया है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने उससे पूछा, ज़मज़म क्या है? हाँ। इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दाल मतलब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कनवा किस जगह है? पामदियाक से था बाय ममात है। उसने बताया, जहां गिंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगी मार रहा है। दूसरे दिन अब्दाल मतलब अपने बेटे हारिथ के साथ वहां गए।
इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा, वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल अनबतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल-मुत्तलिब कदाल ले आए और खदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुतों के दरमियां कनवा खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो। मैं खदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। डमोइट से कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खदाई शुरू कर दी। जल्द ही कनवे के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि उन्होंने कनवा तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मतलब अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कनवा है और उस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम उसमें तुम्हारे शरीक होंगे। टिपिया दारिया सीत है। ये सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकीले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, आसाई तौपात से बेस में किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनो साद इब्न हज़िम की काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मलक शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मतलब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मतलब के साथ अब्दमनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि देगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस जमाना में मलिक हिजाज और शाम के दरमियान आन